हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कमल पांडे। जैसा कि पता है आपको, काउंटर हमने शुरू किया हुआ है। आपको काउंटर के बेसिक्स बता दिए थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उसी चैन में आगे हम आज लेकर के आए हैं एसिंक्रोनस और रिपल काउंटर। तो इसको हम लोग देखें, एसिंक्रोनस और रिपल काउंटर ये हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका सीक्वेंस क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। तो बहुत ही शार्ट में हमने इसके नोट्स आपको दे दिए हैं कि इसमें एसिंक्रोनस काउंटर में 1 क्लॉक इज एक्सटर्नल एंड अदर्स, पहले वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी जो क्लॉक है वो एक्सटर्नल देते हैं, और जो फ्लिप फ्लॉप आगे लगे हैं उन पर जो क्लॉक है उनको हम लोग प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को दे देते हैं। तो इन क्लॉक को हमने इंटरनल कहा। 1 क्लॉक इज एक्सटर्नल एंड अदर्स आर इंटरनल। एक्सटर्नल क्लॉक आउटपुट इज LSB। अब जो काउंटिंग सीक्वेंस होगा उसमें जो LSB होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो उस LSB को हम एक्सटर्नल क्लॉक वाले का आउटपुट लेंगे। ये भी आप ध्यान रखिए। ऑल इनपुट्स आर गिवन फ्रॉम आउटसाइड से हमें को सारे इनपुट देने हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हम JK फ्लिप फ्लॉप भी ले सकते हैं। हमने T फ्लिप फ्लॉप यहाँ लिया है, टॉगल मोड वाला। T फ्लिप फ्लॉप का आप जानते हो कि टॉगल करता है, यानी प्रीवियस स्टेट को चेंज कर देता है जब उसको क्लॉक हाई मिलता है। अच्छा, एक बात और देख लीजिए कि हमने हर एक क्लॉक पर एक ट्राइंगल बनाया है। इसका मतलब है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। अगर हम एक बबल लगा के और ट्राइंगल बनाएंगे, इसका मतलब होगा निगेटिव एज ट्रिगर्ड है। तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हमने फ्लिप फ्लॉप लिए हैं, T टाइप के फ्लिप फ्लॉप। 3 फ्लिप फ्लॉप हमने ले लिए। पहले वाले को एक्सटर्नल क्लॉक दिया, दूसरे वाले की क्लॉक के लिए हमने पहले का आउटपुट जोड़ दिया, दूसरे का आउटपुट तीसरे फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक पे दे दिया। इनपुट जो है ये T0 है, T1 है, T2 है, एक्सटर्नल दे रहे हैं, और तीनों को हमने क्या दे दिए, 1 दे दिए। मतलब ये टॉगल करेगा, अपनी स्टेट को चेंज करेगा जब इसे हाई क्लॉक मिलेगा। यहाँ पर हाई क्लॉक का मतलब है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। ये बात हम लोग ध्यान दें। ऐसे देखिए कि हमने क्लॉक दिया है, एक कोई क्लॉक सिग्नल है, पूरा क्लॉक सिग्नल हमने बना लिया। अब ए उसकी पॉजिटिव एज है, ए उसकी फॉलिंग है तो निगेटिव एज है। हमने केवल पॉजिटिव एज पे एरो बना लिया है, तो पॉजिटिव एज को हमने रिकॉग्नाइज कर लिया। इसलिए कर लिया क्योंकि जो ये स्टेट चेंज करेगा ये पॉजिटिव एज पर चेंज करेगा, अपनी प्रीवियस स्टेट को चेंज कर देगा। 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा। अब ये CK मतलब क्लॉक पल्स तो हो गई, इसको अलग कर दीजिए। पहले वाले का आउटपुट क्या है, तो अगर हम शुरुआत में मान लें कि हमारे तीनों 0 थे, Q0 भी 0, Q1 भी 0 और Q2 भी 0, तो सबसे पहले Q0 पे फोकस करें हम। Q0 को देखें कि जैसे ही पहली क्लॉक पल्स पॉजिटिव एज आएगी तो ये 0 से क्या होगा, तुरंत 1 हो जाएगा, अपनी स्टेट चेंज करेगा। पॉजिटिव एज पे ट्रिगर करता है केवल। उसके बाद में जब दूसरी वाली पॉजिटिव एज आई तब ये अपनी स्टेट इसने 1 से क्या कर ली, ये 0 कर ली। फिर उसके बाद में जब तीसरी पॉजिटिव एज है यहाँ पे, तब ये 0 से क्या हो गया, 1 हो गया। हर पॉजिटिव एज पे ही ये ट्रिगर करेगा। उसके बाद में फिर अगली जब पॉजिटिव एज ट्रिगर आई तो ये 0 से 1 से क्या हो गया, 0। अगली जब ये पॉजिटिव एज आई तब ये 0 से क्या हो गया, 1। अगली जब पॉजिटिव एज आई है तब ये 1 से क्या हो गया, 0। अगली जब पॉजिटिव एज आई है तब ये 0 से क्या हो गया, 1। अगली पॉजिटिव एज पे 1 से हो गया 0, और अगली पॉजिटिव एज इसकी आई तब ये 0 से हो गया 1। अब जैसा आप देख रहे हैं कि Q0 को हमने अगली क्लॉक पे दे रहा है, और वो भी पॉजिटिव एज ट्रिगर है, तो इसकी जो भी पॉजिटिव एज होगी Q0 की, उस पर अगला वाले का आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर अगर एक Q1 हमारा 0 था, अब यहाँ पे जैसी पॉजिटिव एज ट्रिगर आई तो ये 0 से क्या हो गया, 1। अब इसकी अगली पॉजिटिव एज यहाँ पर है, ये तो निगेटिव एज है, तो ये 1 से स्टेट चेंज हो गया, 0 हो जाएगा। फिर इसकी अगली जो पॉजिटिव स्टेट है वो है यहाँ पर, तो यहाँ से 0 से 1 हो गया। अगली जो इसकी पॉजिटिव स्टेट है वहाँ पर ये 1 से 0 हो जाएगा। फिर अगली जो पॉजिटिव स्टेट है वहाँ पर 0 से 1 हो जाएगा।
अब ए वाला जो आउटपुट है वो इसकी क्लॉक में हमने दिया है, तो ए वाला तब ट्रिगर करेगा जब इसके सिग्नल की पॉजिटिव एज होगी। अब ये पॉजिटिव एज है तो ए पॉजिटिव हो गया। अब इसकी दूसरी पॉजिटिव एज ये है, तब ये 0 से 1 हुआ था, ये 1 से यहाँ पे 0 होगा। अब ए पॉजिटिव एज फिर आई है तो अब यहाँ पर ये फिर से 1 होगा। इस तरह से हमने ये एक इनका सीक्वेंस बना लिया। ये क्लॉक साइकिल थी, क्लॉक सिग्नल के अकॉर्डिंग Q0 आया, Q0 के अकॉर्डिंग Q1 आया, Q1 के अकॉर्डिंग Q2 आया। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हमने ये बनाया है। अब हम देखें कि हर क्लॉक पे क्या ये काउंट करता है। तो ये LSB हो गया हमारा, ये MSB हो गया, ये LSB, ये MSB। अब इनको हम देखते हैं। सबसे शुरुआत में हमने क्या ले लिया था, 0 0 0। अब पहली पॉजिटिव एज पे क्या हो गया, ए 1 हो गया, ए 1 हो गया, ए 1 हो गया। तो ये हो गया हमारा 1 1 और 1, Q0 1, Q0 को 1, Q1 1, Q1 1। दूसरी साइकिल भी देखिए 0 है, ए 1 है, ए 1 है, तो इधर से भरेंगे तो हो जाएगा 0 1 1। ये हो गया यहाँ पे। तीसरी साइकिल भी देखिए 1 है, ए 0 है, ए 1 है, तो इधर से भरेंगे 1 0 1। फिर अगली साइकिल पे देखिए 0 है, ये 0 है और ये 1 है, तो ये हो गया 0 0 और ये हो गया 1। फिर आगे जाएं तो ये हो गया 1 1 और ये हो गया 0, तो हो गया 1 1 और ये हो गया 0। फिर अगली साइकिल पे आप जाएं तो हो गया ये 1 1 0, उसके आगे ये हो गया है 0 1 और 0, तो 0 1 और 0। फिर अगली साइकिल पे हम लोग जाएं तो हो गया 1 0 1 0, ये हो गया 1 0 0, तो हो गया 1 0 0। फिर अगली साइकिल पे जाएं तो 0 0 और ये हो गया 0 0 0 0। फिर अगली साइकिल पे जाएं तो हो गया 1 1 और 1। हम लोग ये कौन से देख रहे हैं 0 0? एक तो यहाँ पे देखेंगे तो हमको 1 1 1 मिला, फिर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमको ए वाला मिल गया, फिर इस पॉजिटिव एज पे देखेंगे तो हमको ए वाला मिला, फिर इस पॉजिटिव एज पे देखेंगे तो ए मिला है, फिर इस पॉजिटिव एज पे देखेंगे तो ए मिला है, इस पॉजिटिव एज पे ए वाला हो गया, इस पॉजिटिव एज पे ए मिल गया, इस पॉजिटिव एज पे ए मिल गया, इस पॉजिटिव एज पे हमको ए मिल गया। इस तरह से हम ये देखेंगे काउंटिंग सीक्वेंस हमारी जो क्लॉक साइकिल है उन पे क्या है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखें कि ये काउंटिंग कैसी कर रहा है। अगर हम रियल में बात करें तो ये 0 के बाद में ये क्या है 7, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1 और ये 0। इसके बाद क्या पहुंच जाता है, फिर से 7 पे आ जाता है। तो कहने का मतलब है 0 के बाद ये कहाँ आ रहा है 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 0। अगर हम इसे कहें तो ये मॉड 8 काउंटर है। ये कैसा है, मॉड 8 काउंटर। इसका मैक्सिमम काउंट क्या है 1 1 1 यानी 7, और टोटल स्टेट्स क्या है इसकी 8, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये जो है हमारा डाउन काउंटर है। कैसा काउंटर है, डाउन, क्योंकि ये डाउन बार्ड में इसका काउंटिंग सीक्वेंस है, यानी इसका 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से काउंट कर रहा है। इसके बाद में हम एक और एग्जांपल ले लेंगे, जेके फ्लिप फ्लॉप लगा देंगे, और जेके फ्लिप फ्लॉप लगाने के बाद में हम यहाँ पर निगेटिव एज ट्रिगर्ड ले लेंगे, इस तरह से बबल बना के ऐसे, फिर देखेंगे कि वो अप काउंटर हो जाएगा। इस तरह से ये रिपल काउंटर हमारा ऐसे वर्क करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। इसके बाद में हम